सिलीशिया में सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल-फज़ल में सिलीशिया का उन्वान एक बना हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और बिल्कुल उस हदायत के बरक्स है जो मैंने क्लास में सिलीशिया के जिक्र में दी थी। मैंने कहा था अब तक 6 ऐसे केसेस हैं जिनके मुतालिक मुझे यकीनी इल्म है कि उनमें 100% उन मरीजों को अल्लाह के फजल से शफा हो गई है, लेकिन डॉक्टरी में ये दावा कर बैठना 6 के ऊपर ये जायज़ नहीं है। और कई किस्म की और बीमारियां इसकी किस्में हो सकती हैं एड्स की, मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। इसलिए जब तक हम वसी पैमाने पर सारी दुनिया में तजर्बा न कर लें उस वक्त तक हमारा ये ऐलान करना जायज़ नहीं है कि सिलीशिया दरियाफ्त हो गई है एड्स की बीमारी में। और बिल्कुल इसके बरक्स अल-फज़ल में ये ऐलान लग गया है कि सिलीशिया एड्स के मरीजों में 100% कामयाब साबित हुई है, या इस किस्म का तजुर्बा। मैं हैरान रह गया जिस तरह कोई अताई ऐलान करता ना कि हमारी दवाएं बहुत कामयाब हो गई। ये रिसर्च के खिलाफ है और खुसूसन मेरी तरफ मंसूब होकर ये ऐलान करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया इससे गलत अगर नतीजे निकालेगी या नुकसान उठाएगी तो जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। इसलिए अल-फज़ल को फौरी तौर पर इसकी तरदीद करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए क़ारीन से और तहकीक करने वालों से कि ये गलत तरीका है। हालांकि मैंने ये कहा ही नहीं था, आप सबको याद होगा ऐलान मजलिस में भी किया था, यही किया था कि अब तक 6 केसेस में खुदा के फजल से जिनको दी उनको शफा हो गई, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें एड्स का इलाज मिल गया है। जब तक वसी पैमाने पे मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ हालात में एड्स की मुख्तलिफ स्टेजेस पर इसके तजर्बे न करें उस वक्त तक हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। तो इस सिलसिले में अफ्रीकन ममालिक के राब्ते के साथ बाज़ जगह रिसर्च शुरू की है। एक जगह बाकायदा हमारे अहमदी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं एड्स के स्पेशलिस्ट, उनसे रब्ता रख कर इलाज की रिपोर्ट अभी तक भेजी है। उसमें यह है कि जितने केसेस को दी गई थी उसमें से 2 के मुतल्लिक मेडिकली सर्टिफिकेट मिल गया है कि इसमें कोई निशान भी बाकी नहीं रहा, और बाकी जो मरीज थे उनकी हालत बेहतरी की तरफ माइल है। अमूमी हालत हम कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली मेडिकली ये डिक्लेयर करना कि उनकी एड्स ख़त्म हो गई है या बिल्कुल बेअसर हो गई है, यह भी जल्दी है। इसके अलावा हमारे एक नौ अहमदी दोस्त हैं जो एक मुल्क में अपोजिशन के लीडर हैं, वो ईसाइयत से अहमदी हुए हैं और बहुत थोड़ा अर्सा लेकिन बड़ी जल्दी इखलास में तरक्की कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल नाम रखते हैं अपने स्पेशलाइजेशन में, एड्स वगैरह इन चीज़ों में। चुनांचे उन्होंने पेपर्स भी लिखे हुए हैं। वो चाइना जो वफद गया था इंटरनेशनल, वहाँ चाइना में चाइनीज़ हर्ब्स का एड्स पर असर नोट करने के लिए उसके वो मेंबर थे। उनसे मैंने तफसीली बात की है और वो चूँकि बहुत काबिल डॉक्टर हैं, उनको पता है तजर्बे किए किस तरह जाते हैं। सारी रिकॉर्ड उसका तमाम रिकॉर्ड रखा जाएगा उसको, और तजर्बा करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक पर सिर्फ यही होम्योपैथिक का तजर्बा होगा, दूसरे पर 3 ग्रुप मैंने उनसे बात की, 3 ही बनने चाहिए। एक कन्वेंशनल दवाओं का और एक कुछ अरसे के लिए बेदवा सिर्फ आम सेहत का ख्याल रखना। तो फिर उनके जो नतीजे सामने आएंगे मुअय्यन तौर पर आदद शुमार से, वो जब मैं समझूंगा कि काफ़ी हो गए फिर मैं दूंगा रिलीज़ करने के लिए। बेशक अल-फज़ल फिर जो मर्जी उस पर अनुमान लगा दे, लेकिन बाकी अल-फज़ल के हवाले से बाकी सब मैं दुनिया के अखबारों को भी मुतनब्बे करता हूँ अहमदियों को कि ऐसी इश्तिहारबाजी नहीं करनी चाहिए गोया कि अजीम शान एक इलाज दस्ताब हो गया और साइंटिफिकली उसका कोई हमारे पास ख़ती सबूत ना हो। कच्ची बातें हैं। और जहाँ भी मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से वहाँ ठीक हुआ, वहाँ ज़रूरी है कि अल्लाह के फजल का फैक्टर भी सामने रखा जाए। वो जो 6 केसेस हैं उनमें अभी तक
یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ محض دوا تھی یا دعا جو ساتھ کی گئی اس کا بھی اپنا ایک اثر تھا، اور اس کا کتنا حصہ ہے. اگر تو ایک عام دوا ہو تو وہ گناہ بے گناہ کو سامنے لاتی نہیں، وہ اثر کرتی ہے جو خدا نے اس کے اندر تاثیر مستقل ہر انسان کے لیے رکھ دی ہے. لیکن بعض دفعہ دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے کسی مریض کے لیے خصوصی دعا کے نتیجے میں. تو وہ پہلو چونکہ ہر احمدی ڈاکٹر دعا کرتا ہے، اس لیے ایسا پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب تک عام استعمال میں نہ آئیں چیزیں پھر، اور وہ لوگ جو عام طور پر دعا کو عادی نہیں یا یقین نہیں رکھتے، ان کے استعمال میں بھی جب تک فائدہ نہ دکھائے، اس وقت تک ابھی ہم بہت جلدی خوش ہو جانے والے ہوں گے اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو گیا. سمجھ گئے؟ فرح فخور نہیں بننا، یہ مراد ہے میری. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح فخور، یعنی کفار کی یہ علامت ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پہ اچھل پڑتے ہیں اور بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی سی مایوسی پہ سب کچھ ہار بیٹھتے ہیں. کفور ناشکرے ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں. نہ فخور تو وہی ہے، ایک جگہ کفور الگ آیا، معاف کرنا. فخور کا مطلب ہے فخر کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری جگہ ہے چھوٹی سی بات پہ مایوس ہو جانے والے اور ناشکرے ہو جانے والے. تو یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے برعکس ہیں، لیکن ایک ہی مزاج کے اندر پائی جاتی ہیں. چھوٹی سی بات پر بہت خوش ہو جانا، چھوٹی سی ٹھوکر پر گر پڑنا اور ہمت ہار دینا، یہ بظاہر دو الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں، مگر حقیقت ہے کہ بالکل ایک ہی مزاج کے دو حصے ہیں. جو چھوٹی بات پہ خوش نہ ہو اور حوصلہ رکھتا ہو، وہ بڑے غم میں بھی حوصلہ رکھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے؟